ये लगातार हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का कोऑर्डिनेशन में CSR और साथ ही साथ एलिम्को अपना द्वारा पे भी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड या स्पोर्ट्स व्हीकल या व्हील चेयर का प्रावधान करते रहते हैं ताकि हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है उसको एक सशक्त करने के लिए मजबूत हो जाए। और ये इस बार 96 लोगों को चिन्हीकरण करके दिया गया है और अगले बार भी हर साल कंपनी अलग अलग CSR के माध्यम से भी आज IOCL और एलिम्को का सहयोगता में ये कार्यक्रम किया गया। आगे भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं। कुछ लोग ये कार्यक्रम ना चिन्हित करके और उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, उस बेसिस पे ही, जैसा आवास योजना आपने सुना होगा, उस बेसिस पे सर्वे और उसके बाद चिन्हीकरण और उनका लिस्ट होगा उस बेसिस पे। नहीं, कई मैंने इंटरेक्ट किया है, उसमें कई लोग ऐसा भी है कि 2 महीने में भी मिला है। कई लोगों को चिन्हीकरण में प्रॉब्लम आती है और उनका सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम आता है, तो डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज़ें करने के बाद एक बार उस बेसिस पे ही अभी कई लोग हैं उनको भी दिया जाएगा। शरद अग्रवाल और मैं उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस इंडियन ऑयल का मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस पानीपत से। CSR के अंतर्गत इंडियन ऑयल समाज के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं में कार्य करती रहती है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमने एलिम्को संस्था के सहयोग से चिन्हित किया कुछ दिव्यांगजनों को जिनको की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनमें से 96 लोगों को चिन्हित किया गया और उनको ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का आज अभियान ये चलाया गया है। आपको पता ही होगा, इंडियन ऑयल देश की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है और यह हमेशा से अपने CSR दायित्वों के प्रति सजग रही है। उसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया है और न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसके अलावा शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी इंडियन ऑयल ने लगातार काम किए। मुहिम हमारी आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। रोड की तक सीमित है। इंडियन ऑयल पूरे देश के कोने कोने में फैली हुई एक कंपनी है और सभी जगहों पे हम इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं। हम नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस NRPL के अंतर्गत हमारा 6 राज्यों में विस्तार है। उन सभी राज्यों में उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जहाँ जहाँ से हमारी पाइपलाइनें गुजर रही हैं, वहाँ वहाँ हम इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं।